गुजरात के गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाकर 59 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जिनके इंसाफ में 20 साल गुजर गए। लेकिन अब आखिरकार इस कांड के मुख्य आरोपी रफीक हुसैन भट्टुक को उम्र कैद की सजा मिली है। साल 2002 में घटना को अंजाम देने के बाद ये रफीक गायब हो गया था और पिछले साल गुजरात पुलिस ने 19 साल के बाद उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उसका हिसाब किया गया है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में जिन बेगुनाह लोगों को सजा मिली थी, अब 20 साल बाद आखिरकार उनकी कहानी इंसाफ तक पहुंच गई है। पहले दंगों के गवाहों को कैद करने वाली, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाली समाज की ठेकेदार तीस्ता सीतलवाड़ को जेल भेजा गया। उसके बाद अब दंगों में 59 लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाले दरिंदे रफीक हुसैन भट्टुक को उम्र कैद की सजा मिली है। रफीक इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जो 2002 में घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। लेकिन पिछले साल गुजरात पुलिस ने आखिरकार 19 सालों बाद गुप्त सूचना के आधार पर इसे धर दबोचा था। अब गोधरा के सत्र न्यायालय ने रफीक हुसैन को हत्या की साजिश रचने, हत्या करने और दंगा भड़काने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रफीक हुसैन भट्टुक गोधरा कांड के आरोपियों के उस मुख्य समूह का हिस्सा था, जिन्होंने गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कोच को जलाने की पूरी साजिश करी थी, जिसके लिए उसने भीड़ को उकसाया और ट्रेन के कोच को जलाने के लिए पेट्रोल का इंतजाम किया था। जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद तुरंत वो दिल्ली भाग गया। 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड में 59 कार सेवक मारे गए थे, जिसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। भट्टुक ने ही इस पूरी घटना की साजिश रची थी, जिसके चलते जिंदा कार सेवकों को आग में झोंक दिया गया था। आज भी इस घटना को याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। इस घटना के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधियों ने उंगली उठाई और 20 साल तक इस मामले में उन पर केस चला। लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को सबूतों के अभाव में बेगुनाह माना, जिसके बाद वामपंथियों ने फिर से छाती पीटनी शुरू कर दी, जिसके बाद मोदी पर उंगली उठाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़, गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अब समय इंसाफ का आ गया है। इसीलिए गोधरा कांड में मारे गए कार सेवकों के गुनहगारों का चुन चुन कर हिसाब किया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी को निर्दोष माने जाने के बाद एक गोधरा की साजिश में शामिल आरोपियों को सजा दिए जाने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और 59 कार सेवकों को जिंदा जलाकर मारा गया और उनके अपनों की जिंदगियों को नर्क बना दिया गया, उसके बाद यह आरोपी 19 सालों तक पुलिस से बचकर ऐश की जिंदगी काटता रहा। लेकिन अब गोधरा कांड का इंसाफ हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी रफीक को उम्र कैद की सजा दी गई है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।